जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की अब से थोड़ी देर पहले राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस साहब से मुलाकात हुई। हालांकि पब्लिक डोमेन में ये बात अब तक सामने नहीं आई है कि किन विषयों पर बात हुई, क्या कुछ बातें सामने आई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएससी पीटी परीक्षा दी हुई छात्रा और इस परीक्षा की अभ्यर्थी कहकशा कमाल। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक क्या उम्मीदें बाकी हैं। अब लग रहा है कि आप लोग जिस आंदोलन को लेकर खड़े हुए 2 महीना चला, वो आंदोलन कोर्ट तक पहुंचा और वो सुनवाई चल रही है और अल्टीमेटली ये हुआ कि जो मेन से परीक्षा थी वो पोस्टपोन कर दी गई है। अब ये बातें सामने आ रही हैं कि फिर से हम लोग रिवाइज रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार उस बीच में जेपीएससी के चेयरमैन राजभवन आए। क्या लग रहा है, क्या कुछ चल रहा है, आप लोगों को क्या कुछ खबरें मिल रही हैं, क्या आशंका व्यक्त करते हैं? देखिए, जहाँ तक हमें ये लगता है कि अभी चूंकि रिवाइज रिजल्ट की बात हो गई है और खुद एडवोकेट जो जेपीएससी की लड़ाई केस देख रहे हैं, उन्होंने 15 दिन का मोहलत, 15 दिन या 21 दिन की मोहलत मांगी है कि आप हमें टाइम दीजिए। वो इसलिए क्योंकि दे डोंट हैव आंसर्स टू द क्वेरीज विच वी हैव पुट फॉरवर्ड। जो स्टूडेंट्स ने सवाल किया था उसके आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप कह रहे हैं, और अब दोबारा ये खबर आ रही है कि आप रिवाइज रिजल्ट हो सकता है निकालें। देखिए, अब रिवाइज रिजल्ट निकालने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप निकालेंगे सिंगल कट ऑफ, और सिंगल कट ऑफ के बियॉन्ड जो लोग जाएंगे आप उनका सिलेक्शन करेंगे और फिर 15 टाइम्स मान लीजिए नीचे आप, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो 15 टाइम्स हर कैटेगरी में आप नीचे करते जाएंगे, लोअर करते जाएंगे 15 टाइम्स लेने के लिए। तो ये पूरा खेल करने में अभी इनको आप देखिए एक्सीड कर जाएगा। 15 जो ओवरऑल सीट्स का 15 टाइम्स है वो एक्सीड कर जाएगा। तो एक्सीड कर जाएगा तो मेंस में जो है एक्सीडेड जो नंबर्स हैं वो मेंस लिखेंगे। तो मेंस में जो सिलेक्शन होगा वो तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोपोर्शनैलिटी तो आपने मेंटेन नहीं की। तो फिर आपका जो पर्पस है कि मेरिटोक्रेसी में एग्जाम हो, मेरिट जो है उसको तवज्जो दी जाए, तो उस तरह का जो पर्पस है वो तो डिफीट हो जाएगा। तो साफ मतलब अब यही है कि इस एग्जाम को कैंसिल होना है और कोई दूसरा ऑप्शन बच ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर कुछ और ऑप्शन लेके आते हैं, एवरी टाइम देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू काइंड ऑफ मूवमेंट, क्योंकि पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। आपके पहले रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट से लेके 10th जेपीएससी आपने करा लिया। नॉट इवन अ सिंगल जेपीएससी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हर जेपीएससी को क्वेश्चन के दायरे में रखा गया है, हर जेपीएससी को शक के दायरे में रखा गया है। ये मामला कोर्ट में गया है, कहीं ना कहीं जेपीएससी इसका एक बीच का रास्ता निकालने की जरूर कोशिश कर रही है और ये समाधान उनके तरफ से हो सकता है जायज़ हो सकता है अभ्यर्थियों की निगाह में ये गलत हो कि हम फिर से रिजल्ट निकालेंगे और जो करेक्शन है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नहीं लगता कि जेपीएससी ने कम से कम इस बात को समझा है कि उसकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं और उसमें करेक्शन की गुंजाइश है। लेकिन आप लोग कह रही हैं कि सीधे तौर पर इसको रिजेक्ट कीजिए, फ्रेश नोटिफिकेशन के साथ एग्जामिनेशन लीजिए। सर, करेक्शन की गुंजाइश तब होती है जब थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, जब पूरा का पूरा एग्जाम फ्लॉड तरीके से लिया गया है। आप देखिए, मैं बिगिनिंग से शुरू करती हूँ। विदाउट सीसीटीवी कैमरा का एग्जाम होना ये क्वेश्चन मार्क करता है आपके ट्रांसपेरेंसी में। बिना इन्विजिलेटर के सिग्नेचर के ओएमआर शीट जो है सबमिट हो जाना, ये क्वेश्चन करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि ये तो ट्रस्ट का मामला है ना। इन्विजिलेटर ही है जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं, जिसपे पूरा सिस्टम ट्रस्ट करता है कि इसने एग्जाम लिया है तो सही तरीके से एग्जाम इसने लिया है और ये सील अपना देता है, अपनी मोहर देता है, सिग्नेचर देता है कि एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड प्रॉपरली। वो गायब है, ठीक है। तीसरा, आप देखिए कि सिलेक्शन जो हो जाता है, लगातार रोल नंबर का सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं ये लोग कैसे बिलीव करेंगे एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट हुआ? तो इतनी जब बड़ी बड़ी गलतियां दिखती हैं तो ये साफ जाहिर तौर पे समझ में आता है कि सीट्स वर ऑलरेडी सोल्ड। कोर्ट में जब ये बातें गई हैं, कोर्ट तो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से उन्होंने मना नहीं किया है। हाँ। यानी कोर्ट भी बातों को समझ रहा, देख रहा, चीज़ों को देख रहा। मगर ये जिद पकड़ लेना कि हम बिल्कुल रिजेक्ट करें, तब आप फ्रेश नोटिफिकेशन के साथ एग्जामिनेशन लें, आप लोग रिवाइज के साथ खुश नहीं है, आप लोग को लगता है वो इनजस्टिस हो जाएगा। वही सर, देखिए प्रॉब्लम बहुत पेरिनियल है। देखिए, ये ऐसा नहीं कि ये एग्जाम के खिलाफ है, हम जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसके खिलाफ है। वी आर अगेंस्ट द कंडक्शन ऑफ द एग्जाम, नॉट अगेंस्ट द एग्जाम। एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट कराइए, वी आर विथ यू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम सही तरीके से चलाइए, वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन यू। हम यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेयर तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अपना सिलेक्शन चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सिलेक्शन फेयर हो, मेरा सिलेक्शन हो, नहीं हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट। अगर मैंने मेहनत की है तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं की है तो नहीं होना चाहिए। ये एकदम साफ साफ मामला है, इसमें कोई बार बार जेपीएससी चेयरमैन को तलब करना या बुलाना या बातचीत करना, क्या लग रहा है ये आपके आंदोलन की वजह से प्रेशर बना है या उनको आना पड़ा है? एक विवशता हो गई है कि उनको अपनी बात रखनी पड़ रही है, वो चाहे चोरी छुपे रखें या फिर पब्लिक डोमेन में रखें, लेकिन उनके लिए मजबूरी ज़रूर गई है कि हम राजभवन में जाकर के अपने क्लैरिफिकेशन दें। बिकॉज गवर्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी जो समन कर सकते हैं अपने लोअर अथॉरिटी को, तो चेयरपर्सन इज लोअर देन द गवर्नर। वी हैव टॉक टू द गवर्नर टेलिंग हिम कि ये सारी प्रॉब्लम है, ये डिस्क्रिपेंसीज हैं।
पहले जो एक दफा उनको पहले भी बुलाया गया था, ये दूसरी बार उनको बुलाया गया है। देखिए, if he has done something wrong, he is accountable to him, and if he is doing something wrong, he is accountable to us. तो जब हम क्वेश्चन करते हैं वो अकाउंटेबल हैं और उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी अपनी जवाबदेही देनी होगी, तो अपनी जवाबदेही के लिए वो नीचे पूछेंगे, नीचे वाला फिर और नीचे पूछेगा। तो ये हायरार्किकल सिस्टम है और मुझे लगता है ये उस सिस्टम का एक पार्ट है और उसी के तहत इनको बुलाया गया था। इनसे शायद इनकी आंसरेबिलिटी पूछी गई होगी कि हुआ कैसे, ये सब कैसे हुआ आपके चेयरपर्सनशिप में, मुझे लगता है। अच्छा, ये मीडिया में बातें नहीं रखना, ये पत्रकारों से छिप कर निकल जाना, ये क्या मतलब क्या लगता है, क्या जाहिर करता है? जाहिरी तौर पे मुझे तो यही लगता है सर कि आप क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं बातों को, कहीं ना कहीं दाल में काला है और आपको लगता है ऐसा डर कि अगर आप सामने आते हैं तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, है ना। तो मुझे लगता है यही सवालों से बचने के लिए, और दूसरा कि वो ये भी सोचते हैं कि ही इज नॉट आंसरेबल टू पीपल, दैट इज व्हाई ही इज नॉट हियर, ही इज आंसरेबल टू हिम, दैट इज व्हाई ही वेंट देयर। उन्हें लगता है वो हम लोग को आंसरेबल नहीं है। ठीक है, इफ ही इज नॉट आंसरेबल टू अस, द गवर्नर इज आंसरेबल टू अस, तो लेट अस वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो आपने सुना किस तरह से जेपीएससी अभ्यर्थी कहकशाह कमाल ने साफ तौर पर कहा कि जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं हैं, यही वजह है कि वो पत्रकारों को फेस नहीं करते, मीडिया को फेस नहीं करते। उम्मीद की जानी चाहिए कि जेपीएससी को लेकर जो सवाल, जो विवाद खड़े हुए हैं, कम से कम कोर्ट के माध्यम से उसका निराकरण होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।